जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडर कैफे में। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मंगलवार के दिन के लिए हमारे पास में नेचुरल गैस में कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट हो सकती है और गैप अप और गैप डाउन में हमारे पे क्या प्लानिंग हो सकती है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो जाइए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके भाई के 500 सब्सक्राइबर उसके बर्थडे तक कंप्लीट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं नेचुरल गैस एनालिसिस वीडियो। तो नेचुरल गैस अगर आप आज का दिन देखोगे तो क्या हुआ, बढ़िया सा गैप अप हुआ। गैप अप क्यों हुआ? क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस मतलब कल के दिन क्या किया, मार्केट डाउन साइड में अपने सपोर्ट के पास में रिजेक्शन लेता हुआ नजर आया और यहाँ पे बढ़िया सा हैमर कैंडलस्टिक बनाकर मार्केट ने एंड कर दिया। एंड करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे हमें क्या देखने मिला कि क्लियर कट डाउन साइड से एक बाइंग प्रेशर अब हमें देखने को मिला। बाइंग प्रेशर के बाद मार्केट हमें बढ़िया सा एक अप साइड में 244 के पास में ओपन होता हुआ नजर आया। ओपन होने के बाद मैं आपको जो हमेशा बोलता हूँ, मार्केट को बस देखना है अप जा रहा है डाउन जा रहा है। ओपन होने के बाद मार्केट बढ़िया सा अप साइड में गया। अप साइड में जाने के बाद मार्केट ने रिजेक्शन लिया। अब रिजेक्शन लेने के बाद अपना सिनारियो क्लीन चाहिए था कि वाह ऊपर से क्या था, एक सेलिंग प्रेशर था। अब बस यहाँ पे अपने को वॉच क्या करनी थी, अपनी जो सपोर्ट रेंज थी उसको अपना अब हमको देखना था। बस मैं अब क्या फोकस कर रहा था यहाँ पे, मेरी रेंज का 243 का। मार्केट क्या किया, डाउन साइड में आया। डाउन साइड में आने के बाद जैसे ही मार्केट ऊपर में यहाँ पे आया, उसके बाद अब मैंने क्या सोचा कि फिर से डाउन साइड में क्या है, बायर्स लोग एक्टिवेट है। बट ऐसा मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, बट क्या है, यहाँ पे मैं बाइंग करता बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऊपर से मेरे को पता था सेलिंग प्रेशर है, तो यहाँ पे एक ट्रैप हो सकता है और यहाँ से मैं एकदम सेलिंग में भी नहीं जा सकता था। तो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट सडनली डाउन साइड में आया। अब डाउन साइड में क्यों आया, क्योंकि आप यहाँ से फिब लगाते तो ये 50% का एरिया था। वहां से मार्केट ने रिटेस्ट करके डाउन साइड में रैली कर दी। अब डाउन साइड में मार्केट ने रैली कहाँ तक कर दी, तो रैली प्रॉपरली मार्केट ने कल के क्लोज के पास में कर दी। मतलब जो एक रेंज मैंने आपको 242 का बताया था, वो रेंज पे मार्केट ने प्रॉपरली रैली कर दिया। मैंने आपको कल बताया था कि ये रेंज से हमें एक पुल बैक अगर गैप अप होता है तो ये यहाँ से हमें देखने को मिल सकता है। सेम सीन हुआ, मार्केट डाउन साइड में आया, यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनाया और बढ़िया सा अपसाइड में जाता हुआ नजर आया। अब आप यहाँ पे एक खास चीज देखोगे तो यहाँ पे हुआ क्या, हमारे पास में न्यू रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हो गया। अब मैं ये ऊपर वाला इरेज कर देता हूँ और उसके नीचे वाला इरेज कर देता हूँ। आपको एक्सप्लेन कर दूंगा क्यों इरेज किए मैंने। तो हमारे पास में फिर फिलहाल ये न्यू रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट हो चुका है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे यहाँ से हमें सेलिंग अच्छी खासी दिखाई दी। मतलब यहाँ पे एक एम पैटर्न फॉर्म हुआ, उसके बाद अच्छी खासी डाउन साइड में रैली है। मतलब यहाँ पे क्या है, 245 लेवल एक सेलिंग लेवल बन चुका है। यहाँ पे सेलर्स लोग बढ़िया से हमें एक्टिवेट होते हुए नजर आए। अब आज का दिन जैसे मार्केट में, कल का दिन मैंने आपको बताया था एक पॉसिबल यहाँ से पुल बैक आ सकते हैं, वहां से पुल बैक लिया और सेम रेंज पे जाने पे हमें सेलिंग देखने मिली। अब यहाँ पे मैंने एंट्री बना ली। यहाँ पे मैंने एंट्री क्यों बनाई, यहाँ पे मेरे 3 सिनारियो थे। मेरा रेजिस्टेंस था फर्स्ट मॉर्निंग वाला, सेकंड क्या था, यहाँ पे मॉर्निंग में मेरे को रिजेक्शन मिला। रिजेक्शन के बाद अच्छी खासी डाउन साइड में रैली दिखी। अब रैली दिखने के बाद अगर मेरे को फिर से यहाँ पे एक इवनिंग स्टार देखने को मिल रहा है। इवनिंग स्टार क्या होता है कि इवनिंग स्टार रिवर्सल साइन होता है। मतलब यहाँ पे मार्केट क्या किया, अप साइड में आया। अप साइड में आने के बाद प्रॉपरली उसके मतलब जो एक उसको ऑर्डर चाहिए थे वो यहाँ पे फिल किए। और ऑर्डर फिल होने के बाद जो ये यहाँ पे बाइंग ऑर्डर पड़ी हुई थी, उनकी एसएल डाउन साइड में मार्केट ने खा लिए। और डाउन साइड में एसएल खाने के बाद आप देखोगे मेरा फर्स्ट टारगेट 241 का मार्केट ने बढ़िया सा दे दिया। उसके बाद मैं एग्जिट हो गया। क्यों एग्जिट हो गया? क्योंकि मेरे को अगर 1:3 से ऊपर टारगेट मिलता है तो मैं रुकता ही नहीं, क्योंकि मार्केट क्या होता है हमेशा 1:3 के बाद एक अच्छा खासा पुल बैक अप साइड में मारता है। तो एक अगर 1:2 मिल रहा है तो आप होल्ड कर सकते हो, बट 3 मिल रहा है तो आप निकल सकते हो। बट अब मैंने 3 पे मेरी सब क्वांटिटी एग्जिट कर दी। उसके बाद देखोगे मार्केट क्या किया, मार्केट प्रॉपरली अप डाउन करता रहा। मतलब यहाँ पे मल्टीपल टाइम बाइंग और सेलिंग हमें चलती हुई नजर आई। तो अब क्या हमारे डाउन साइड में क्या हमारा ये जोन इंपॉर्टेंट रहा, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट क्या किया, आप देखोगे तो मार्केट प्रॉपरली हमारे जो एक सपोर्ट लेवल था वहीं पे हमें रिएक्ट करता हुआ नजर आया। और रिएक्ट करने के बाद प्रॉपरली एक कंसल्टेट के बाद मार्केट एकदम से स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट डाउन साइड में दिया। मतलब एकदम से पैनिक सेलिंग हमें डाउन साइड में देखने मिली। अब ये पैनिक सेलिंग क्यों आई थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग के सपोर्ट जोन हो गए। सपोर्ट जोन से हमें बाइंग चलती हुई अप साइड में दिखाई दी। अप साइड में बाइंग चल रही थी, बट मार्केट का ट्रेंड क्या था, डाउन ट्रेंड था। मार्केट को बस सेलिंग ऑर्डर चाहिए थे। मतलब जितना लोग बाय करेंगे उतना सेलिंग ऑर्डर फिल होगी। सेलिंग ऑर्डर फिल होने के बाद आप देखोगे जैसे सेलिंग ऑर्डर फिल हुआ और यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेकआउट मिला, सडनली नेक्स्ट कैंडल कितना स्ट्रॉन्ग ग्रीन बना। मतलब यहाँ पे जिन्होंने एग्जिट करा होगा उनके लिए तो बढ़िया था, जिन्होंने होल्ड करके रखा होगा उनको तो बहुत घटिया लॉस आज का दिन फेस करना पड़ा।
इतनी बढ़िया सी कैंडल हमें डाउन साइड में आती हुई नजर आई। अब डाउन साइड में मार्केट रिएक्ट क्या पे किया, जो मैंने आपको लेवल दिया था 236, सेम लेवल पे हम आकर मार्केट क्या किया, पुल बैक लिया। मतलब ये क्या था, हमारे लिए लेवल था बायर्स लेवल। अब यहाँ पे हम सेलिंग करने वाले थे, नहीं थे, बाइंग कब करने वाले थे, हमें कुछ कंफर्मेशन मिलने के बाद हम यहाँ से बाइंग करने वाले थे। बट यहाँ पे आप देखोगे तो हमें क्या देखने को मिल रहा था, प्रॉपरली रिजेक्शन लेवल से बाइंग का रिजेक्शन हमें बढ़िया सा डाउन साइड में देखने को मिल रहा था। बट इतनी बड़ी कैंडल के बाद यहाँ से मैं बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं था, और बढ़िया सा वैसा ही सीन हुआ। मार्केट अप साइड में तो आया, थोड़ा सा रिकवरी किया और फिर से डाउन साइड में गया। अब डाउन साइड में जैसे मार्केट 234 पे गया, तो उस पे उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे सडनली एक ग्रीन कैंडल स्ट्रांग बन गया। अब ग्रीन कैंडल स्ट्रांग बन गया, और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ अगर मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है और फिर से ब्रेकआउट देने के बाद सपोर्ट में आ रहा है, तो वहाँ पे हमें क्या चाहिए, हम वहां से अग्रेसिवली एंट्री मार सकते हैं। क्यों मार सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट एक सीन होता है कि अगर मार्केट डाउन साइड में सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब है डाउन साइड में बायर्स की ताकत ज्यादा है, करके उन्होंने फिर से उनको एक सपोर्ट एरिया में पुश करे। अब मार्केट क्या किया, मार्केट फिर से सपोर्ट एरिया में आ गया। अब सपोर्ट एरिया में आने के बाद आप देखोगे कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें अपसाइड में बनता हुआ नजर आ रहा है। अब फिलहाल ये तो आज का था, अब आने वाले टाइम में हमें मार्केट क्या करता हुआ नजर आ सकता है, तो फिलहाल मैं एक लेवल एडजस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मार्केट अभी 239 को ब्रेक कर देता है और 241 से रिजेक्शन लेता है, तो उसके बाद हमें कल का दिन गैप डाउन होता हुआ नजर आ सकता है। और गैप डाउन होता हुआ अगर नजर आता है, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है 230, 234, और डाउन साइड में हमारा लास्ट लेवल जो होगा वो रहने वाला है 227। ये लेवल हमें रहने वाला है। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, अगर मार्केट कल का दिन गैप अप और गैप डाउन होता है, तो आपको यही चार रेंज में खेलता हुआ नजर आएगा। बस सेम सीन हुआ, मार्केट ओपन हुआ और यही रेंज पे हमें खेलता हुआ नजर आया। बस ऐसा ही सीन रहने वाला है। अगर आज का दिन हमें 241 पे वो क्लोज देखने को मिलता है, तो उसके बाद हमें एक अच्छा खासा गैप डाउन मार्केट में दिखाई दे सकता है। और गैप डाउन अगर मार्केट करता है, तो उसके बाद हमें मार्केट फिर से 230, 234 और 227 के पास खेलता हुआ नजर आ सकता है। तो ये रेंज आपके सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए, जो मैंने अभी फिलहाल बताई। आप अब मैं आपको आपके प्लान एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब आपके पास अगर मार्केट कल का दिन 238 पे गैप डाउन हो रहा है, तो आपको प्लान क्या करना है जी? अगर 238 पे ओपन हो रहा है, तो आपको वेट क्या करना है, इस रेंज का ब्रेक होने का। जो रेंज हमारे पास में रहने वाला है, ये सपोर्ट एरिया, यही रेंज पे। क्यों? क्योंकि आप देखोगे यहाँ से बाइंग आया और यही से हमें एक सेलिंग आता हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद मार्केट रैप कर दिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल कल के दिन में होगा, अगर मार्केट 238 पे ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे हमें ट्रेड प्लान कैसे करना है, हम यहाँ से बाइंग का प्लान कर सकते हैं, पर हम सेलिंग साइड नहीं जा सकते। अब बाइंग का क्यों कर सकते हैं? क्योंकि है पॉसिबिलिटी, अगर मार्केट यहाँ पे आता है, तो यहाँ से रिजेक्शन मिलने के बाद मार्केट में बाइंग आ सकती है। बट अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट कर रहा है, तो हमें सडनली सेलिंग साइड में नहीं घुसना है, हमें सेलिंग में घुसना है 234 ब्रेक होने के बाद। अगर 234 ब्रेक होगा, उसके बाद हमें डाउन साइड में अच्छा खासा 227 के आसपास टारगेट देखने में मिल सकता है। तो हमें सबसे ज्यादा फोकस कौन सी लेवल पे करना है, मार्केट 238 पे ओपन होने के बाद, तो होगा 237 के पास में। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रेंज बन चुका है। यहाँ पे मार्केट कुछ ना कुछ प्रॉपर रिएक्शन कर सकता है अगर गैप डाउन होता है तो। और मान लीजिए मार्केट इसके नीचे यहाँ पे गैप डाउन हो रहा है, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे फोकस करना है फर्स्ट कैंडल क्या बन रही है। अगर मार्केट की फर्स्ट कैंडल ग्रीन बन रही है और इसके ऊपर क्लोज दे रही है, तो हम यहाँ से सीधा सीधा बाइंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें क्लियर सीन होगा कि नीचे से प्रीवियस डे हमें बाइंग प्रेशर देखने को मिला। अब आज के दिन अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज दे रहा है, तो यहाँ पे सीधा सीने के बाहर से यहाँ पे इंटरेस्टेड है, और अच्छी खासी बाइंग हमें अपसाइड में 238 तक आती हुई नजर आ सकती है। तो फर्स्ट टारगेट हमारा अपसाइड में 231 रहेगा और सेकंड 242 रहने वाला है। और अगर मान लीजिए उसके बाद हमें फर्स्ट कैंडल ही डाउन साइड में जाती हुई नजर आती है और इसके बाद क्लोज करती हुई नजर आती है, तो हमें यहाँ पे एकदम से सेलिंग नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? प्रीवियस डे आप देखोगे मार्केट ने ट्राई तो किया था, बट बायर्स ने उनको फिर से उस रेंज में पुश किया, तो उसके बाद ही मार्केट में अप मूव आया। तो हम यहाँ पे वेट क्या करेंगे, यहाँ पे वेट करेंगे एक प्रॉपर प्राइस एक्शन बनेगा, उसके बाद ही हम सेलिंग साइड में जाएंगे। तो ये था गैप डाउन का, मैं आपको अब गैप अप का एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो कल का दिन अगर हमें गैप अप देखने मिलता है, अब गैप अप का पॉसिबल है, अगर आज के दिन मार्केट 241 को ऊपर के साइड में ब्रेक करता है, तभी हमें एक गैप अप देखने मिल सकता है। अब मार्केट गैप अप कहाँ हो सकता है, तो गैप अप पे अगर मार्केट को होना है, तो मार्केट गैप अप होगा 245 पे। अब 245 पे क्यों होगा? क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे एक सेलिंग एरिया है। अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप हो रहा है, तो उसके बाद सडनली सेलिंग डाउन साइड में आ सकते हैं। अगर बायर्स को ये रेंज ब्रेक करना है, तो उसको 245 पे ही ओपन होना पड़ेगा। और 245 पे ओपन हो रहा है मार्केट, तो उसके बाद हमें कुछ नोटिस नहीं करना, बस देखना है फर्स्ट कैंडल क्या एक्ट कर रही है। अगर फर्स्ट कैंडल हमें डाउन साइड में आती हुई नजर आ रही है, तो हम 245 पे फोकस करेंगे। अगर डाउन साइड में आने के बाद यहाँ पे रिजेक्शन ले रही है, तो यहाँ से आप शार्प बाइंग कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? एक
रेजिस्टेंस या सपोर्ट एक्ट कर देगा, तो यहाँ से आप एक शार्प बाइंग कर सकते हो। अगर मार्केट उसके बाद यहाँ पे रिजेक्शन मतलब उसको ब्रेकआउट करके रिटेस्ट कर रहा है, तो आपको यहाँ से सेलिंग साइड में घुस जाना है। क्यों घुस जाना है? क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट होगा, बायर्स ने गैप अप तो किया बट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाए और सेलर्स उनको फिर से किक मार के एक रेजिस्टेंस एरिया में क्लोज दे रहे। तो अगर इसके नीचे क्लोज देखने मिलता है तो यहाँ से हमें शार्प सेलिंग डाउन साइड में आती हुई नजर आ सकती है और हमारा डाउन साइड में टारगेट रहने वाला है 234। अब ये टारगेट क्यों रहने वाला है? क्योंकि बायर्स को अगर यहाँ से सेलर्स रिजेक्ट करे तो इसके बाद हमें डाउन साइड में अच्छी खासी पुशिंग डाउन साइड में दिखाई दे सकती है। तो ये था गैप अप और गैप डाउन का। तो आपको बस यही लेवल अपने सिस्टम में ड्रॉ करनी है, यही रेंज पे आपको मार्केट कल का दिन भी खेलता हुआ नजर आएगा। तो एक बार मैं आपको कल के दिन के लिए इंपॉर्टेंट लेवल बता देता हूँ। तो हमारे पास में अपसाइड में 254 रहने वाला है, उसके बाद 244 डाउन साइड में 242, उसके बाद में 230 और उसके बाद में 234, उसके बाद 227। ये इतने रेंज आपके पास में कल के दिन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आपको आपके भाई की एनालिसिस वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय श्री महाकाल।